Hello guys, good evening to all. I am Vishal. Today I start lecture 3 on matrix, class 12. लेक्चर 3। जो बच्चे मैट्रिक्स के पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं कृपया वो पहले 2 वीडियो देख लें, तब आपको रेगुलर समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने लेक्चर 2 में आपको बताया था, जो मैं एनसीईआरटी के साथ था, तो आपको मैंने यहाँ तक बता दिया था कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। उसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया था 2 की पावर n, और n जो है उसमें लेकिन बेस 2 होना चाहिए, n + 1, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आपका, वो निकल जाएगा ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल 3 लाइन बाय लाइन करते हैं, एग्जाम्पल 3 करते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल 3 करते हैं। चलिए एग्जाम्पल 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 3 से। तो चलिए दोस्तों, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 3 में, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय इतना, आई से इतना। तो चलिए हमको मैट्रिक्स कितना 3x2 में लिखना है। तो 3x2 जो दिया हुआ है, 3x2 मैट्रिक्स बनाना है। तो इसमें क्या 3 मतलब क्या हो गया, ये रो होना चाहिए, ये 2 क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, ये रो होना चाहिए और ये कॉलम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने देखे 3x2 में, और इसका एक फॉर्म आई और जे का फॉर्म दिया हुआ है, ए आई जे। आई जे कितना दिया हुआ, 1/2 आई 3j। चलिए, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट का, ये बात आ जाता था जो माइनस, मानिए देखिए जैसे 1/2 आई और जे। तो अब इसका ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यदि आपका अंदर में यदि निगेटिव है तो बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यदि पॉजिटिव है तो बाहर निकला तो वो पॉजिटिव बनेगा। मतलब हमको जो है आउटपुट रिजल्ट हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा आना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है 3x2 का मैट्रिक्स बनाना। तो सबसे पहले हम 3x2 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं आई और जे में। 3x2 उसका 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो हो गया। तो देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार कर लिए। ठीक, अब आपको हमने बताया था पोजीशन देने के लिए कौन सा रो है। चलिए फर्स्ट रो हो गया, ये कौन सा रो है, सेकेंड रो हो गया, ये कौन सा रो है, थर्ड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया। तो कैसे बताए थे, पहले रो फर्स्ट रो कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम, फिर देखिए फर्स्ट रो में है कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम, फिर इसका पोजीशन सेकेंड रो हो गया, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, यहाँ भी हो गया सेकेंड रो हो गया, सेकेंड कॉलम, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, थर्ड रो हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया। ये एक पोजीशन हो गया इसका। ठीक, हमने एक पोजीशन बता दिया। लेकिन ये जो आई जो लिखे अपना लोग, ये आई और जे यहाँ पे किस रूप में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। हर एक की जगह आपको ये बैठाना है। और आई देखिए यहाँ पे आई, हम जो है कोई भी एक एलिमेंट्स लिखते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, ए आई जे मतलब आई हो गया रो, और आई रो हो गया, और जे क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो बस हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन यदि इतना दिया हुआ है तो कौन मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको कह रहा है। ठीक, एक मैट्रिक्स बनाने के लिए कह रहा है। देखिए तो हम लोग साथ सिंपल बताते हैं, पहले इसका एक बनाते हैं। ठीक, ए आई ए 1 का बनाते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों ए 1 का बनाते हैं। तो आई और जे, तो 1/2 क्या है, आई है माइनस 3j है। तो 3j आप लोग जान गए होंगे, आई की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया आई और ये हो जाएगा जे, क्योंकि आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/2 आई की जगह 1 हो जाएगा, -3 जे की जगह क्या होगा 1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में है। तो जस्ट आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1/2 और 1 - 3, 1 - 3 हो गया। तो चलिए 1/2 आपको क्या बता दिए, इससे जो निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो एक में से निकल गया तो कितना हो जाएगा, -2 होता है, लेकिन -2, और यहाँ क्या निकल जाएगा -2, लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकलेगा, +2 में निकलेगा। चलिए ये 1 आ गया। ठीक उसी प्रकार हमको किसका बनाएंगे,
ये बन गया। अब देखिए सेकेंड वाला का बनाना है, ए 1 2, इसको भी क्या करना 1/2 दिया हुआ है, i माइनस 3j दिया हुआ है, लेकिन 1/2। अब आप बताइए कमेंट में i की जगह यहाँ क्या देंगे, i की जगह 1 देंगे क्योंकि फर्स्ट रो में है, i की जगह 1 देंगे, और 3 j की जगह क्या देंगे 2 देंगे क्योंकि j क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम, 3 × 2 दे देंगे, बस 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस 3 × 6 क्या हो जाएगा 5, तो 5/2 हो जाएगा। चलिए इसका निकाल लिए, अब चलिए इसका निकालते हैं, 3 2 का निकालते हैं। इसमें भी सेम पोजीशन है, तो i माइनस 3j साथ 2 1 है, क्या है 2 1, 1/2 हो गया। यहाँ पे लेकिन i की जगह क्या देंगे दोस्तों, i की जगह i हमको रो रिप्रेजेंट करता है, तो सेकेंड रो 2 माइनस 3, j की जगह 1 देंगे, 2 में से 3 गया तो -1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा +1 में निकलेगा, तो +1 में निकला तो 1/2। ठीक उसी प्रकार 1/2 हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये 2 2 का निकालते हैं, लाइन बाय निकालते हैं। 1/2 i हो गया माइनस 3j हो गया, तो i माइनस 3j 1/2 2 माइनस 3 6 हो गया, तो हम अब फास्ट में करते हैं थोड़ा, तो 1/2 2 माइनस 6 हो गया 4 हो जाएगा, -4 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 निकलेगा 2 आ जाएगा। चलिए दोस्तों 4 बन गए। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ए 3 1 का निकालते हैं क्योंकि हमको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो 1/2 i माइनस 3j, तो 1/2 i क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, j 3 × 1 हो जाएगा, 3 × 3 0, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को आप मालूम होगा, किसी भी संख्या में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 फॉर्म होता है। चलिए एक और बच गया, 1 3 2 में करते हैं, तो 1 3 2 क्या हो जाएगा 1/2। ये एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक, बस इस पर हमको उसका वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i रो को रिप्रेजेंट करता है, i रो को रिप्रेजेंट करता है, 3 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों j कॉलम को करता है, 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 हो गया, तो 1/2, 6 में से 3 गया तो -3 होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था इस ब्रैकेट से जो बाहर निकलेगा, वो क्या कहलाएगा पॉजिटिव में हमेशा निकलता है, तो पॉजिटिव में निकलेगा, तो 3/2। तो हमको अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 4 6, अब देखिए 3 × 2 हम आपको ये भी बता देते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाला जाता है। यदि ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर 3 × 2 दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेगा, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, 6 एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। 6 एलिमेंट्स हो गया, तो चलिए अब 6 एलिमेंट्स हो गया। अब मानिए कोई आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको इसी में। अब मानिए कोई आपको ये बता दे, इस क्वेश्चन से हटके है दोस्तों, आपको मानिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया है, तो पॉसिबल ऑर्डर वो पूछ देगा। तो पॉसिबल ऑर्डर के लिए आपको क्या बताए थे, 2 3, 2 × 3 बताए थे, 6 हो गया, 2 × 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 1 1 1 2 पॉसिबल आइटम हो जाएगा। तो 2 × 3, 3 × 2, मतलब देखिए 3 1 1 2 हो गया, 2 1 3 पॉसिबल, तो 1 × 6 6 × 1 4 टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा इसका 6 का। 2 का लेकिन हमेशा वो मैट्रिक्स में रहना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के रूप में। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन पे हम लोग आए थे, ये क्वेश्चन पे आए थे i और j में हम लोग क्या बताए थे, i और j का यहाँ देखिए सभी का वैल्यू पुट किया हुआ हम निकाल लिए। एक का i 1 का निकला 1 वैल्यू, उसके बाद 5/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 2, उसके बाद 0 3/2। इसी तरह से लिए हम लोग बुक में कैसे किया, सेम टू सेम में से क्या 1 1, तो उसका वैल्यू 1 निकाला, 5/2 निकाला, 1/2 निकाला, 2 निकाला, 0 निकाला, 3/2 निकाला। अब बस हमको एक मैट्रिक्स चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए मैट्रिक्स ए ले लिया, बस कितना 3 × 2 था, तो 1 2 3 और 2 रो, तो बस इसके अंदर में हमको 3 × 2 का मैट्रिक्स बना देना है वैल्यू पुट करके। तो पहला कितना आया था, तो दोस्तों देखिए पहला 1, उसके बाद 5/2, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। फिर कितना निकाले थे 1/2, उसके बाद कितना 2 0 और 3/2। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया, क्वेश्चन का
ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय इतना। तो बस आई और जे खुद दे दिया एक एलिमेंट। ठीक, आई जे एलिमेंट दे दिया, हमको पोजीशन पता है, पोजीशन 3×2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लेना है, इसमें एलिमेंट ए मान के लेना सीधा, और आई और जे का वैल्यू पुट करके एक एलिमेंट बना के एक मैट्रिक्स तैयार कर देना है। चलिए दोस्तों, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हम मैट्रिक्स कर रहे हैं आप लोग। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। क्या आएंगे हम लोग, क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टाइप्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जो कहते हैं COLUM, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जो कहेंगे, इसका डेफिनेशन आप, मैथ कोई डेफिनेशन नहीं, बस आपको समझना सबसे जरूरी है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जिसके पास ओनली वन कॉलम होगा। कितना कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम हो। जिस मैट्रिक्स के पास ओनली वन कॉलम हो, हमको रो से कोई इसमें मतलब नहीं है, लेकिन कॉलम जो चीज़ दे दिया गया वो हाईलाइट करना है, बस वन कॉलम होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स में। तो हम लोग कैसे करते हैं, रो को नहीं लेंगे, बस कॉलम से हमको मतलब है, एक कॉलम हो जाए, बस 1 2 या 32 ले ले। तो अब बताइए दोस्तों, इसमें कितने रो कितने हो जाएंगे, रो तो कितना होगा, 3 हो जाए, लेकिन कॉलम, कॉलम हमेशा 1 ही रहेगा जिस मैट्रिक्स में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल एक्चुअली आपका बुक से ही लेते हैं, बुक 3 - 1। अब देखिए ये हो गया, इसमें 3 रो है लेकिन कॉलम 1 है। आपको बस ये ध्यान रखना है, कॉलम मैट्रिक्स कह रहा है तो ये कॉलम एक ही कॉलम होना चाहिए बस इसमें, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रो से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कॉलम को देखना है, ओनली वन कॉलम होना चाहिए। कॉलम हमने बताया था, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अब चलिए, अब देखिए इसमें आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कॉलम मैट्रिक्स को। एक मैट्रिक्स लिया, इसमें 4 रो है, 1 2 3 4, लेकिन क्या है, कॉलम 1 है। कॉलम कितना है, कॉलम 1 है। यहाँ पे क्या हुआ, मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर बताइए आप लोग, चलिए यही भी हम लोग करते हैं ऑर्डर, उसका ऑर्डर बता दीजिए, 1 2 3, 3 रो इंटू 1 कॉलम, ये भी हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रो 1 कॉलम। चलिए दोस्तों, 3 रो 1 कॉलम हो गया। अब इसमें इसका हमको ऑर्डर आप बताइए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रो हो गया, 4 कॉलम कितने, 1, 4 × 1, यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ 4 × 1। तो वही आई और जे m × n कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए m × 1 के फॉर्म में क्यों लिखा, m जो है वेरिएबल हुआ, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन 1 कांस्टेंट है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम 1 रहेगा, इसलिए हम m × 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि m का वैल्यू चेंज होते रहेगा। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपको कॉलम मैट्रिक्स का, जिसमें हमने क्या करेंगे, 1 2 3 4 ये हम दे देंगे। ठीक, उसके बाद हाँ, अब बताइए इसमें तो 4 × 1 हो गया, m का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया, m का वैल्यू चेंज हो गया, m यहाँ 3 है, 3 है, यहाँ 4 हो गया, तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया ओनली 1 कॉलम होता है। ओके, कॉलम मैट्रिक्स। चलिए अब दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है, रॉ मैट्रिक्स। चलिए रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स पर चर्चा करते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ देते हैं और पॉइंट आपको लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रॉ मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, उसमें जैसे ओनली 1 कॉलम था, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होना चाहिए, बस बहुत इजी है ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो अब हमको इसमें किससे मतलब नहीं रखना है, कॉलम से मैट्रिक्स का मतलब नहीं रखना है, रो सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, रो सिर्फ 1 देंगे, क्या देंगे, रो सिर्फ 1 देंगे। तो 1/2 मान लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। इसका आप ऑर्डर बताइए, इसमें कितना, रो तो सिर्फ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले हमको रो लिखना है, तो रो हमेशा ये रो हो गया, कॉलम क्या हो गया, 1 2 3 4, तो रो क्या होगा, रो 1 ही होगा, कॉलम कितना होगा, 4, 1/4 हो जाएगा। अब लेकिन देखिए यहाँ पे 1 कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये m हो जाएगा, पहले उसमें m, क्योंकि ये m चेंज होगा, कॉलम चेंज होगा, लेकिन
लेकिन रो चेंज नहीं होगा, रो हमेशा एक ही देगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। एक लेते हैं, इसमें 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, रो तो हमेशा एक ही रहेगा, ऑर्डर क्या लिखाएगा इसका तो दोस्तों ऑर्डर हमेशा 1 लिखाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा इसका कॉलम चेंज हो जाएगा, कॉलम 3 हो जाएगा। इसीलिए 1 इंटू एम होगा, क्योंकि एम देख रहे हैं आप चेंज हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू एम का 4 हो जाएगा, यहाँ पे एम 3 हो जाता है। इसीलिए तो रो मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना, ओनली 1 रो होगा, रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम होगा। चलिए दोस्तों अब आइए बात करते हैं, ग्रुप एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ, इसमें कितना रो है, सिर्फ ओनली 1 रो, कॉलम 1 2 3 4, तो 1 इंटू 4 दे दिया है, 1 टू 4 दे देगा इन जनरल फॉर्म। अब क्या बताया कि एक कांस्टेंट रह जाएगा, 1 कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रो मैट्रिक्स से बात कर रहे हैं। पहले हम रो को लिखते हैं, यहाँ पे पहले कॉलम को पहले रो को लिखते थे, तो रो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स हुआ, तो पहले हम किसको लिखते थे, किसको लिखते हैं, पहले रो को लिखते हैं। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि हमको यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक ना। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, क्योंकि एम की वैल्यू चेंज होगा, क्यों, कॉलम देखिए कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम होता है, कॉलम कांस्टेंट रहेगा, कॉलम 1 रहेगा, तो इसलिए पहले हम रो को लिखते हैं, रो चेंज होते रहेगा, कॉलम कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अब रो मैट्रिक्स में देखिए रो क्या होगा, ओनली 1 रो होना चाहिए, तो ये बाद वाला चेंज होगा, क्योंकि रो हमेशा 1 1 की फॉर्म मिलेगा। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हो गया, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कहलाता है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। बस इसमें एक ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रो जो है इक्वल होगा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, रो और कॉलम is said to be square matrix. M into n matrix is said to be square if m और n is equal। अब देखिए, अब इसका ऑर्डर हम लिखते हैं, तो ऑर्डर तो m into n का हो जाएगा। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब m और n जो है हमेशा इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे हम देखे हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो को m रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को n रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 कितना रो हो गया, 1 रो। अब मान लिए 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना रो हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो, टोटल 3 रो हो गया, 3 रो और कॉलम भी होगा 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम। तो टोटल हम लोग क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसके फॉर्म लिखते हैं, m इंटू एम एन के फॉर्म में, तो m इज इक्वल टू n है, ये देखिए m का वैल्यू 3 हो जाएगा, n का वैल्यू, यही हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए रो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम m इंटू n के फॉर्म। तो चलिए दोस्तों m और n इक्वल है, क्योंकि m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना है, m जो है n के इक्वल होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो आप जितना लिखिएगा ये रो उतना ही आप कॉलम लिखिए। देखिए 2 हुआ, 3 का हो गया, आप 4 बाय 4 लिख सकते हैं। 4 बाय 4 कैसे, 1 2 3 4 कॉलम दे दिए, अब 4 रो दे देंगे, बस ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स ये हो जाता है। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, तो 1 रो 2 रो 3 रो, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 इंटू 3 का
एम और एन हमेशा इक्वल देगा, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपने देख लिया ऑर्डर 3 का इन जनरल। तो गाइस हम लोग ये देखते हैं, ये एक नोट्स में दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स दिया और आई जे के फॉर्म में दिया है। तो ये क्या दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया। मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया, क्या मतलब आई जितना हो वो जे होगा। इसका ऑर्डर जो लिखाएगा आई और जे का, एम इंटू एम, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, एम और एन इक्वल होगा। तो ये देखिए, ये आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम का दिया है। देन द एलिमेंट, अब देखिए डायगनल के बारे में देखिए, यहाँ एक पॉइंट आया डायगनल से। तो चलिए एक पॉइंट आया है डायगनल, डायगनल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। डायगनल किसको कहते हैं, डायगनल हम उस एलिमेंट को कहेंगे जिसका, यहाँ देखिए आई और जे का वैल्यू बराबर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगनल कहेंगे। चलिए एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका हम सिर्फ पोजीशन लिख के आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस मैट्रिक्स का पोजीशन लिख के दिखाते हैं। एक का पोजीशन क्या होगा, 1 1, -3 का पोजीशन क्या होगा, 1 फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम सेकंड है। चलिए 1 का क्या होगा, फर्स्ट रो है लेकिन थर्ड कॉलम है। तो चलिए गाइस हम पोजीशन लिख रहे थे, तो पोजीशन में आपको बता दें और दिए। आप ऐसे कर लीजिएगा, यदि आपको पोजीशन में गड़बड़ी हो तो 1 रो, सेकेंड रो, 3 रो, थर्ड रो, उसका 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। चलिए इसमें आपका अच्छा रहेगा। चलिए एक और पोजीशन सीधा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये कितना, 2 का पोजीशन हम लिखते हैं। 2 का पोजीशन क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या, 4 का क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस का क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक, अब देखिए 3 का क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या हो, 3 के बाद 5 का क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 का 6 का थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो चलिए दोस्तों, ये हम पोजीशन लिख दिए। पोजीशन सबसे इजी रूप में पोजीशन लिखे हैं और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3 × 3। क्यों, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताए थे हम लोग, रो और कॉलम इक्वल होगा, मतलब m इंटू एन, m इज इक्वल टू n होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, क्या पॉइंट पे, डायगनल के बारे में। डायगनल के बारे में चर्चा करते थे। डायगनल हम बताए थे कि मानिए ए आई जे के फॉर्म में जो लिखते हैं, आई और जे जिसका इक्वल हो गया वो डायगनल कहा जाता है, जिसका आई जे इक्वल रहेगा वो डायगनल कह रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए डायगनल आपने पढ़ा होगा इससे पहले, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ये लाइन ये डायगनल कहलाता है। ठीक, तो डायगनल क्या हो जाएगा, डायगनल में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, डायगनल में आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब बोलिए ये डायगनल में आ गया। आप बताइएगा आप ये नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि आई और जे का वैल्यू इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। आई यहाँ 3 हो जाएगा, जे आई 1 हो जाएगा, जे 3 हो जाएगा, यहाँ 2 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 तो आ गया है। लेकिन आई और जे, आई क्या हो गया, यहाँ 3 हो गया, जे। लेकिन इस लाइन में आप देखिए, इसमें देखिए आई और जे इक्वल है। आई 1 है तो जे भी 1 है, आई 2 है तो जे भी 2 है, आई 3 है तो जे भी 3 है। इसीलिए हम इसको डायगनल कहते हैं। डायगनल में सीधा हमको समझना है दोस्तों, डायगनल किसको कहेंगे, डायगनल ये मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट क्या बोल देगा, डायगनल एलिमेंट निकालो, तो जिसका आई और जे इक्वल होगा, मतलब जिस रो और कॉलम में ये आप एक पोजीशन लिख लीजिएगा, और आई और जे मतलब जो सेम मिलेगा, सेम 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3, वो डायगनल एलिमेंट हो गया है। चलिए दोस्तों आगे डिस्कशन करते हैं, लाइन बाय लाइन आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग साथ मिल के स्टार्ट करते हैं डायगनल का 4th पार्ट, मतलब डायगनल मैट्रिक्स। क्या हो गया, 4 टाइप्स क्या कहलाता है, डायगनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन बस एक लाइन में इसको रिमूव करना है। देखिए इसको पढ़ना है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, ये डायगनल मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताए थे, और किसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका रो और कॉलम इक्वल होगा। इसका डायगनल मैट्रिक्स का मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब BIJ
m इंटू एम, मतलब m जितना होगा, मतलब रो जितना होगा उतना ही कॉलम आना चाहिए। इससे टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। दो चीज इंपॉर्टेंट हो गया, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो कितना हो जाए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट में हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट में हम बनाएंगे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो 2 लेते हैं और 0 लेंगे, 3 लेंगे, ओ नहीं जो 0 लेंगे और क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब बताइए डायगोनल किसको कहेंगे, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 1 1, इसका पोजीशन 1 2, इसका पोजीशन 2 1, इसका पोजीशन 2 2। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में हम एक पोजीशन लिख देते, ये फर्स्ट रो सेकंड रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2, ये तो इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ है क्योंकि m और n इक्वल है, क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए सेकंड इसका क्या फॉलो करना है रूल, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट आपने क्या बताए थे, आप लोग बताइए कमेंट में बताइएगा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा। डायगोनल एलिमेंट्स का हो जाएगा 2 और 4। क्यों, क्योंकि इसका i और j मतलब रो और कॉलम वही रो में है और वही कॉलम में है, इसमें भी वही रो में है वही कॉलम में है, ठीक। तो इसीलिए ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। डायगोनल एलिमेंट्स ये हो गया। अब नॉन डायगोनल मतलब, नॉन डायगोनल मतलब क्या, जो डायगोनल के अंदर नहीं है, डायगोनल के अंदर ये दोनों नहीं है, इसीलिए तो इसका क्या डेफिनेशन, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, इसीलिए ये दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो दोनों जीरो है, तो ये क्या हो गया, एक डायगोनल एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, एक डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए एक पांचवा है, पांचवा डिस्कशन कर देते हैं। कुछ लंबा तो नहीं होगा, बस थोड़ा सा है, आप तो इसको देखिएगा। पांचवा क्या कहलाता है, पांचवा टाइम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स पे हम लोग डायगोनल, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का आप एक एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा बताइए, चलिए हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। एक एलिमेंट लिए, ये 4 लिए। अब बताइए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने रो हैं, 1 रो है, कॉलम कितने हैं 1, तो 1 इंटू 1, इसीलिए क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। m इंटू एन, m जितना है उतना ही n है, तो 1 इंटू 1 हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जैसे डायगोनल में है 1 1, उसके बाद अदर एलिमेंट जो है, अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अदर एलिमेंट सिर्फ 1 है, तो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं जीरो होना चाहिए, उसके बाद अदर एलिमेंट जीरो हो जाना चाहिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना। चलिए एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, -1 0 0 2, ये एग्जाम्पल ले लिए। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2। तो ये क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स -1 और 2। उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें आप ये देखिएगा बस कि डायगोनल एलिमेंट्स एक नंबर में होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए और एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पर डिस्कशन करते हैं और टाइप्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। पर यहाँ डिफिनेशन पढ़ते हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, अब यहाँ तक लीजिए आप, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ए डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, ओ तो एक स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही।
क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद क्या लगा था, एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट्स द स्क्वायर मैट्रिक्स बी इंटू आई इंटू जे का फॉर्म हो जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट जो है यहाँ पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो इक्वल होगा। मानिए 1 होगा तो 1 ही होगा, 2 होगा तो 2 ही होगा, इक्वल रहना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए का, और पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। मानिए हम यहाँ पे √2 ले लिए, 0 0, फिर यहाँ 0 ले लिया, यहाँ पे √2, यहाँ पे 0, फिर यहाँ 0 ले लिए, 0 ले लिए, √2। अब बताइए ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 × 3 3 रो 3 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स नंबर है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, √2 √2 √2, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार चलिए आप लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ए √3 ये दे दिया तो ये क्या कहलाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है इसका, क्योंकि डायगोनल और इसका डायगोनल ही नहीं है इसलिए इक्वल है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहला जाएगा। और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है इसीलिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स बड़ा, वो दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है, 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या 0 है, इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और स्केलर मैट्रिक्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, इसलिए क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसीलिए ये तीनों एग्जाम्पल जो देख रहे हैं आप, ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स में बस हमको ये देखना है कि डायगोनल एलिमेंट जो है इक्वल होगा तीनों का, तीनों डायगोनल, जितना भी डायगोनल हो वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 5 टाइप्स मैट्रिक्स का 5 टाइप्स पे डिस्कशन किए हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, पूरा टाइप्स कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे।